दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही दो बड़ी खबरें निकल कर आई। एक खबर यह निकल कर आई थी कि झारखंड में एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को आंखें दिखा रही है सीट शेयरिंग को लेकर। जो दावा हेमंत बिस्व शर्मा ने किया था उस दावे के उलट जनता दल यूनाइटेड के नेता अलग दावा कर रहे हैं। यानी सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन इस झारखंड चुनाव की वजह से कहीं मोदी सरकार दिक्कत में ना आ जाए, इसीलिए क्या एक बड़ा दांव चला गया है। क्योंकि दूसरी बड़ी खबर निकल कर आई कि जैसे ही झारखंड में चुनाव के ऐलान के वक्त जनता दल यूनाइटेड के नेता सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग दावे कर रहे थे, तभी चंद्रबाबू नायडू को एक पुराने मामले में राहत मिल जाती है। ये दोनों खबरें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, आज आप इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे आप सब जानते ही हैं 291 सांसदों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यानी भारतीय जनता पार्टी के अकेले 240 सांसद हैं। अगर आप आंकड़ा देखेंगे कि कितने बहुमत में होने चाहिए तो 32 सांसद अब भी बीजेपी के पास कम है। यानी 32 सांसदों की और जरूरत बीजेपी को पड़ रही है कि अगर उनके पास होते तो अपने सहयोगियों की साथ की ज्यादा चिंता मोदी, शाह या बीजेपी के किसी नेता को करनी नहीं पड़ती। लेकिन देखिए, इसी साल जब चुनाव हुए और उसके बाद बजट आया, सबसे ज्यादा मेहरबानी अगर दिखाई गई तो चंद्रबाबू नायडू पर, यानी आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वहां के वो मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में दिखाई गई जिससे नीतीश कुमार सधे रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला एनडीए के एक बड़े साथियों बिहार के नेता चिराग पासवान लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे। कई मुद्दे थे उसमें। मुद्दा नंबर 1 था जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से फैसला निकल कर आया SC/ST एक्ट का, जहां एक तरफ बीजेपी मौन व्रत धारण कर बैठी थी इस पूरे फैसले पर, तो वहीं चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करेंगे। दूसरा मुद्दा था जातीय जनगणना का। तीसरा था इस बात को लेकर कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो मोदी सरकार लाई है उसमें कौन कौन साथ है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया था कि मुस्लिम लोगों की चिंताएं दूर करके इसे दोबारा से संसद में लाना चाहिए। ये तमाम चीजें लगातार हो रही थी। लेकिन चिराग पासवान अगर अपने 5 सांसदों के साथ बाहर भी एनडीए से जाते हैं तो बीजेपी को, मोदी सरकार को कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फिर भी उनके पास 286 सांसद होंगे। यानी 272 के मुकाबले उनके पास 286 सांसद हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ चले गए तो। अब इसी को मैं आंकड़े के साथ इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि चुनावों की तारीखों का ऐलान जब हुआ तो उसके बाद क्या क्या है। दरअसल झारखंड में 13 नवंबर को और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में एक चरण पर चुनाव होगा 20 नवंबर को और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। एक तरफ राजीव कुमार ऐलान कर रहे थे चुनाव की तारीखों का, और क्या हो रहा था बिहार के अंदर, जरा इस समझिए। पहले इस खबर को जरा देखिए। इसमें ईटीवी भारत ने छापा है, बिना जेडीयू झारखंड में किसी की सरकार नहीं बन सकती, खीरू महतो की बीजेपी को 2 टूक। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा जो वैसे तो असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल वो झारखंड के सहज चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने एक ऐलान किया था कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और जनता दल यूनाइटेड के साथ झारखंड में बीजेपी का गठबंधन है। चिराग पासवान का जिक्र नहीं किया और ना ही जिक्र किया जीतन राम मांझी का। जब बात हुई सीट शेयरिंग की तो हेमंत बिस्व शर्मा ने भी 2 दिन पहले एक ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि बात क्लियर हो गई है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला काम कर गया है और जो डील हुई है वो ये कि जेडीयू को 2 सीटें दी जाएंगी। यानी झारखंड की 81 सीटों में से 2 सीटें जेडीयू को दी जाएंगी। इस पर सबसे पहले अशोक चौधरी का, जो नीतीश के करीबी माने जाते हैं, उनका बयान आया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अभी कोई भी सीट फाइनल नहीं हुई है कि कितनी सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। यानी 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड संतुष्ट होने वाली नहीं है। अब इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, उनका यह बयान आ जाना कि बिना जेडीयू के झारखंड में किसी की सरकार नहीं बन सकती, ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती था कि कैसे इस चुनौती से निपटा जाए। यानी बीजेपी भी यह मानती है कि नीतीश कुमार पर अब भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जो दूसरी खबर है वो आपको दिखाता हूं।
ये जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का ये बयान क्यों बीजेपी के लिए सिरदर्द बना है, पहले इस बयान को सुन लीजिए आप। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले। तो अखिलेश यादव के इस बयान को आपने सुना होगा। जेपी एनआईसी को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस विवाद के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। खास तौर पर अखिलेश यादव ने किसी और का जिक्र नहीं किया, बल्कि नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा था कि आप समाजवादी आंदोलन से निकले, जेपी के आंदोलन से निकले। ऐसे में जब आपके अपने जेपी आंदोलन से जुड़े रहने की कई यादें भी हैं और जयप्रकाश नारायण का आप सम्मान भी करते हैं और इन समाजवादियों का अपमान बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में फौरन ही एनडीए को छोड़ देना चाहिए। इस अपील ने कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर, कुनबे के अंदर भी खलबली मचाई थी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कोई सीधे सीधे कुछ कह नहीं सकता। अब जो खबर निकल कर इसके बाद आई वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, केपी मलिक हैं एक, उन्होंने ट्वीट किया, वैसे चुनावी विश्लेषक हैं, इनके विश्लेषण को पढ़िए। बिग ब्रेकिंग, चंद्रबाबू ने निकाला तिलों में से तेल, नीतीश भी तैयार। सूत्र बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाकर खुद के लिए पीएमएलए केस में ईडी से क्लीन चिट प्राप्त की है। ईडी से मिली क्लीन चिट के बाद चंद्रबाबू के हाथ खुल गए। उनकी अगली मांग आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की है। यदि यह मांग नहीं मानी गई तो 16 लोकसभा सदस्यों वाले चंद्रबाबू नायडू कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, परंतु इस मांग को पूरा करना मोदी के बूते से बाहर है। ये लिखते हैं कि उधर बिहार में 12 और 5 वाले भी सही मौके की तलाश में हैं। नीतीश भी चाहते थे कि उनके नेतृत्व में बिहार में जल्द चुनाव करा लिए जाएं और वे अगले 5 साल के लिए सुरक्षित हो जाएं, परंतु भाजपा नहीं मानी। कभी भी हो सकता है 33 का खेला, सही समय पर उजड़ेगा सत्ता का मेला, ये केपी मलिक लिखते हैं। अब ये खबर कैसी है आप समझिए। एक तरफ झारखंड चुनाव का ऐलान, उधर अखिलेश यादव का प्रस्ताव कि आपको बाहर आना चाहिए। खबर ये भी आई थी बीच में, जैसे नीतीश के करीबी जमा खान ने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, जबकि भाई मोदी हैं इस समय, जब तक सोच भी नहीं रहा, बीजेपी में चर्चाएं नहीं है, एनडीए में चर्चाएं नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताना, बार बार ये बताना कि इंडिया गठबंधन के मैं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद की पेशकश दी गई थी, तमाम चीजें चलना, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आती मोदी शाह की जोड़ी। क्या यही एक वजह है जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू पर आशीर्वाद दिखाया गया है? क्योंकि देखिए खबर क्या है, पहले पढ़िए। इसमें 4 PM ने ट्वीट किया, चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने 371 करोड़ के घोटाले में क्लीन चिट दी है। क्या है पूरा मसला, थोड़ा सा मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को बुधवार को ईडी ने क्लीन चिट दे दी। चंद्रबाबू नायडू को ईडी से कथित 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास निगम घोटाले में क्लीन चिट मिल गई, जब तत्कालीन वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा शुरू की गई सीआईडी जांच के आधार पर 2023 में नायडू की गिरफ्तारी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और सीएम नायडू को इसी स्कैम में तत्कालीन वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार में 53 दिन जेल में बिताने पड़े थे। ये आपको याद होगा, बारह के रोए भी थे, किस तरीके परेशान किया जा रहा था। ये पूरा मामला ईडी के पास जाता है, लेकिन उसके बाद जब तक ईडी के पास रहा, लेकिन अब जाकर उनको क्लीन चिट मिल रही है। यानी अगर नीतीश कुमार इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश भी करते हैं तो ये पूरी तौर तरह से नायडू के जो 16 सांसद हैं वो सरकार को सपोर्ट करते रहे, इसके लिए कहा जा रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए मैंने जब यानी खबर जाकर सर्च की तो बहुत सारी खबरें देखने को मिली। 4 PM की देखी, चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने 371 करोड़ के घोटाले में दी क्लीन चिट, जानिए पूरा मामला। भड़ास और मीडिया छापता है, मोदी के साथ चलिए घोटालों में क्लीन चिट लीजिए, पीएम के खेवन हार, इस पीएम को करोड़ों के कौशल विकास स्कैम में संपूर्ण राहत। इसमें आगे पढ़िए, प्रभात साक्षी उसने लिखा, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, 371 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी से मिली क्लीन चिट। हिंदी जो सामना है वो क्या लगता है, सामना माना जाता है कि ये अमूमन शिवसेना की तरफ से लिखा जाता है, इसीलिए देखिए, मोदी छाप वॉशिंग मशीन में धुल गए नायडू के दाग, 371 करोड़ के घोटाले में मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट। यानी किसी ने भी इस तरह की हेडलाइन नहीं दिखाई, जो तमाम न्यूज चैनल, बड़े चैनल हैं, लेकिन ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं बता रही हैं कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ इसलिए राहत मिली है क्योंकि वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहले भी मिल सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार के जब तेवर देखने को मिले साफ तौर पर, तो माना जा रहा है उसी के बाद है। यानी अगर 17 में और 5 यानी चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ भी अगर चाहे समर्थन खींचते हैं तो भी मोदी सरकार को फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उनका फोकस चंद्रबाबू नायडू पर है कि चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ करना चाहे। नमस्कार।